नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी हर नई वैकेंसी सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। क्या आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं या लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं और सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अप्रेंटिसशिप बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, लाइब्रेरी करियर चैनल पर। यह चैनल पूरी तरह समर्पित है पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेशनल के लिए। यहाँ आपको मिलेगा लाइब्रेरियन बनने का मौका, लाइब्रेरियन बनने का टिप्स, करियर डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस और नेट क्वालिफाई करने के लिए टिप्स। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में टोटल 84 पद के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक पद है और अन्य विषय में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी हैं, बट अफसोस की बात है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मात्र एक पद है। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बता दूं, क्योंकि यह जो चैनल है केवल लाइब्रेरी प्रोफेशनल यानी लाइब्रेरी प्रोफेशनल को प्रमोट करने के लिए इस चैनल पे वीडियो बनाया जाता है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी प्राप्त करें। यदि आप भी इस सेवा से वंचित हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए ही स्पेशली वीडियो बनाया जाता है। ऐसे नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाया जाता है जिसमें लाइब्रेरी प्रोफेशनल की वैकेंसी हो, यानी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में वैकेंसी हैं, तब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा, अदरवाइज वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकता है और एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छा है, सैलरी जो है बहुत अच्छा है, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती। अब लाइब्रेरी साइंस में बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए सबसे पहले मैं डिटेल जानकारी बताता हूं। तो लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद है, पद एक है, ग्रुप बी का पद है, सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पद हैं जनरल कैटेगरी में हैं, यहाँ पे सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि पद हैं जनरल कैटेगरी में, इसलिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मात्र जनरल कैटेगरी में। तो इसलिए अब हम अदर डिटेल जानकारी लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बात करें तो पहले ही मैं बता दूं कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है, यदि लाइब्रेरी साइंस में कैटेगरी वाइज बात करें तो पद तो है जनरल कैटेगरी में, लेकिन जो हैं लो विजन वाले के लिए भी या कम सुनने वालों के लिए भी और भी इसमें डिटेल जानकारी दिया है। तो यह सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। यदि इस कैटेगरी में आप एलिजिबल माने जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए तो क्वालिफिकेशन केवल बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मांगा हुआ है, यानी बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में। यानी लाइब्रेरी साइंस में आपके पास बी.लिब है, सी.लिब है, सी.लिब के लिए तो नहीं है, मात्र बी.लिब हैं तो आप एलिजिबल हैं, यानी BLIC हैं या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल एलिजिबल है। एज लिमिट रखा गया है 30 साल। अदर जो पद की बात करें तो अदर कैटेगरी में जो है अंतिम तिथि दिसंबर तक है, जो लास्ट में मैं वीडियो में बताऊंगा कि अंतिम तिथि क्या है। स्पेशली लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए इतना क्वालिफिकेशन, एज लिमिट बता दिए हैं। एप्लीकेशन शुल्क अभी थोड़े देर में बताएंगे सारे पद के साथ में। अब इसके अलावा जो पद हैं लाइब्रेरी साइंस के लिए जो पोस्ट कोड हैं, इस बात को ध्यान रखना है, 2/2025 पोस्ट कोड हैं, क्योंकि अप्लाई करेंगे तो पोस्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आप लाइब्रेरी करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए स्पेशली वीडियो बनाया जाता है। और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो को भी शेयर करें। एक ही पद है तो क्या है, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें, फटाफट लाइक कर दें। अब बात करें डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट में, टोटल पद है 9, एज लिमिट है 30 साल और ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये हैं। और इसमें जो है PWD में एक पद हैं, अदरवाइज कैटेगरी वाइज SC ST में एक पद हैं, OBC में 2 हैं, 5 पद हैं जनरल कैटेगरी में। हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए सैलरी ग्रुप बी के अनुसार हैं। ग्रुप बी का जो लाइब्रेरियन का सैलरी है सेम सैलरी है, एज लिमिट भी 30 साल है और जनरल कैटेगरी में एक पद है। ग्रुप सी में अकाउंटेंट के लिए सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। ग्रुप सी में एज लिमिट है 30 साल। 42 पदों पर यानी 42 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें 2 पद हैं PWD कैंडिडेट के लिए और 4 पद हैं EWS कैटेगरी में। SC कैटेगरी में 4 पद हैं, ST में 2 पद हैं और OBC कैटेगरी में 7 पद हैं, 12 पद हैं जनरल कैटेगरी में।
इसके अलावा बैकलॉग कैटेगरी में भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो बैकलॉग कैटेगरी में जो हैं एसी में 9 हैं और एसटी में 4 हैं। स्टेनोग्राफर के लिए जो हैं सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। ग्रुप सी में एज लिमिट है 28 साल और टोटल पद हैं 31, जिसको 31 कहते हैं। इसमें 5 पद है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 3 हैं, 2 पद हैं एसी में और 1 पद हैं एसटी में, सॉरी 1 पद है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और बैकलॉग कैटेगरी में भी आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें जो है ओबीसी में 11 पद हैं, एसी में 6 हैं, एसटी में 3 पद हैं, टोटल 31 पद हैं। तो यह पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी है। अब कैटेगरी वाइज यदि आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ किस कैटेगरी में एक कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए है, यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 शाम को 5 बजे तक है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके लिए क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं स्पेशली, अदर कैटेगरी सभी आप प्रोफेशनल के लिए वीडियो आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है कोई डाउट है, कोई समस्या है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है। 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में संडे को और हॉलीडे को छोड़कर आपको बात कर लेना है। किसी प्रकार की कोई साइट में या अदर कोई समस्या आती है तो आपको बात कर लेना है, जिससे कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। जो भी कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी, इसमें स्पेशली कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी दिया है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर्विस जो है, सर्विस बॉन्ड जो है ग्रुप ए के लिए कितना रखा गया है, बी सी के लिए कितना है कैटेगरी में, ये सब डिटेल जानकारी देख सकते हैं। अब डिप्टी मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस यानी MBA आपके पास है, रेगुलर बेसिस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 30 साल। और लाइब्रेरी साइंस का बता ही दिया। हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांगता है इस पद से रिलेटेड, तो इस पद से रिलेटेड मास्टर डिग्री होना चाहिए और बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अकाउंटेंट के लिए जो है डिग्री केवल होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इंटरमीडिएट के बाद चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स होना चाहिए या इंटरमीडिएट कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 30 साल। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री हैं और टाइपिंग स्पीड रखा गया है 80 वर्ड पर मिनट यानी 35-30 का रेशियो आपको होगा, जिसमें 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट आपको 1 घंटे का टाइपिंग कंप्यूटर पर हो सकता है। और जो भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दी गई है या बहुत सारे नोट दिया गया है कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा डिग्री धारक के लिए, तो जो जिसके पास भी डिप्लोमा है, डिग्री है, तो यह नोट जो है 4-5 नोट दिया गया है, ये पाँचों नोट आपको पढ़ लेना है। एज लिमिट 18 साल से कम नहीं होना चाहिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं, वो डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस हैं, जो बहुत कम है। और एसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। एडिशनल चार्ज जो भी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन शुल्क तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस फ़ीस जो है, प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो फ़ीस आपको लगेगा। कितना लगेगा जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपको विंडो पे शो होगा। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। एग्जामिनेशन शेड्यूल में जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर के आधार पे टेस्ट होगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, यह इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि यदि इंस्ट्रक्शन पढ़ कर हम बताएं तो वीडियो 15 से 20 मिनट का हो जाएगा, इसलिए आप इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन में वही आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, जो भी डेटा आप फिल करें हाई स्कूल के मार्कशीट से फिल करें। रजिस्ट्रेशन करना है, वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपके पास डिटेल जानकारी आ जाएगी, फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कितने केबी में चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट और फीस पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट कर लेना है। यह सब डिटेल जानकारी दी गई है। यदि हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी, सिलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, वो वीडियो आप देख लेंगे, क्योंकि इसमें इतना सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। सिलेबस कवर करेंगे तो 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, इसलिए सिलेबस के लिए अलग से वीडियो हम बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम स्कीम से रिलेटेड अलग से वीडियो मिलेगा आपको। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। साथ में कमेंट में आप बताएँ कि आप किस स्टेट से नोटिफिकेशन पे वीडियो देखना चाहते हैं, उस स्टेट का नाम आप कमेंट में बताएं।
सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी इसी में कवर कर देते हैं। मुझे विचार था कि सिलेबस में अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, 5-6 मिनट का और बढ़ जाएगा, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो डिप्टी मैनेजर के लिए जो सिलेबस हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। क्वांटिटी एटीट्यूड से रिलेटेड, इन्हें एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है 10 हैं, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 10 हैं, जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 10 हैं, और सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट है, कॉमर्स और बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कास्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, इसी से रिलेटेड 80 प्रश्न आएंगे 80 नंबर का। तो टोटल 120 प्रश्न हैं, 120 अंक का। इसके बाद जो है 15 अंक का इंटरव्यू रखा गया है, टोटल 135 अंक का। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए हैं ए लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट 15 प्रश्न हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी से रिलेटेड 15 प्रश्न हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड 15 हैं, और जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 15 हैं। और लाइब्रेरी साइंस का रिलेटेड जो है 60 प्रश्न आएगा, 60 अंक का। तो लाइब्रेरी साइंस में जो सिलेबस हैं, यूजीसी नेट का सिलेबस आप मानकर चलिए। इस तरह से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंक का होगा। और इस पद के लिए, लाइब्रेरी साइंस का जो पद है, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए जनरल नॉलेज जो है 20 प्रश्न हैं, और लॉजिकल रीजनिंग, जनरल, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी से रिलेटेड 20 प्रश्न हैं, और जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड 80 प्रश्न हैं। इसके लिए भी इंटरव्यू नहीं है। अकाउंटेंट के लिए जो है, जो लाइब्रेरियन का सिलेबस है, सेम सिलेबस रखा गया है। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल नॉलेज, और जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल में 10-10 हैं, और 80 अंक का आपका सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए लॉजिकल रीजनिंग, जनरल, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट 30 प्रश्न हैं, जनरल नॉलेज 30 हैं, और जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज 60 प्रश्न है। इस तरह से 120 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा सेकेंड टेस्ट भी इसमें रखा हुआ है, टाइपिंग स्पीड। और क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्ट एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ग्रुप ए बी सी के लिए हम बात करें तो जो ग्रुप ए बी सी के लिए जनरल कैटेगरी में 40% हैं, और ओबीसी कैटेगरी में 35 हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 30% पासिंग है। तो यह इस क्राइटेरिया पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। यह जो वैकेंसी है, इसके लिए एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एनसीआर, और गंगटोक, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, यानी बहुत सारे सेंटर पूरे ऑल इंडिया में बनाया गया है, और सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार से लेकर कई जगह तक सेंटर हैं, तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको मोबाइल नंबर देना है, वो मोबाइल नंबर आपको एक्टिव होना चाहिए, जीमेल एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जो भी जानकारी है वो आपके मोबाइल पर मिले। इसके बाद और भी बहुत सारी इसमें डिटेल जानकारी दी गई है, सारे डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। चॉइस ऑफ मीडियम, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। आपको सिलेक्ट कर लेना है एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम कि आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में, या दोनों में देना चाहते हैं, यह सिलेक्ट आपको कर लेना है। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मुझे और भी कुछ बताना था, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से मैं इसको और बताना नहीं सोच रहा हूँ। और भी जो डिटेल जानकारी है, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, यह नोटिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। बहुत सारे डिटेल जानकारी हैं, वो आपको पढ़ लेना है। 40 पेज का यह नोटिफिकेशन है। यह जो वैकेंसी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आवेदन आमंत्रित हैं, और इंडिया में जगह जगह सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपनी सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट होने वीडियो से आप वंचित न रहें।